जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को डिमांड था कि सर मैथ का भी क्लास अरेंज करवा दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैथ का भी क्लास जोहार एग्जाम की टीम की तरफ से आप लोग को अरेंज करवा दिया गया है। तो आप लोग को निश्चिंत रहना है कि आप लोग को जितना भी सारा सिलेबस, जितना भी सारा सब्जेक्ट है, सभी को आप लोग को जोहार एग्जाम में एकदम बिल्कुल फ्री में कंटेंट आप लोग देखने को मिलेगा। और आप लोग एग्ज़ाम में भी आप लोग का क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आप लोग से विनती रहेगा, आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए और रोज़ाना आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये आप लोग क्या बोलते हैं एमसीक्यू रहेगा, तो आप लोग को थ्योरी के साथ साथ आप लोग को एमसीक्यू भी करते जाना है, ठीक है। उससे आप लोग को एग्ज़ाम देने के समय आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अचानक जाइएगा थ्योरी पढ़ के और वहाँ पे एमसीक्यू आ जाएगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। वही कन्फ्यूजन के दूर करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है ना। अब मान के चलिए कोई चुनाव ही लड़ रहा है या फिर युद्ध ही हो रहा है, तो क्या अचानक वो कूद जाता? अचानक नहीं कूदता है। उसके लिए रणनीति बनाता है और उसके लिए अभ्यास करता है, कैसे काम किया जाए, नहीं किया जाए, यानी एक प्रकार का शेड्यूल बनाया जाता है ना, रणनीति बनाया जाता है। किसी भी चीज़ को आप लोग, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे चुनाव हो, चाहे युद्ध हो, किसी भी चीज़ को अगर जीतना है तो आप लोग को एक सफल स्ट्रेटेजिक ज़रूरत होता है, एक रणनीति की आवश्यकता है। वही रणनीति आज आप लोग को मैथ के लिए आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी को लिखा है कि सिर्फ इसको पढ़ लो, तो बिल्कुल दोस्तों हम जितना भी हम लोग लगभग 19 टॉपिक बताएं, इसको आप लोग पढ़ लेते तो आप लोग का मैथ में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम लिख के देते हैं, ठीक है। एक भी नहीं छूटेगा, एकदम 100% आप लोग का यहीं से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इन सभी को बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में आप लोग के लिए जैसे झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए आप लोग एक गुड न्यूज़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जैसा जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड महिला सुपरवाइजर 2024, राइट। तो देखिए आप लोग का मैथ में क्या रहने वाला है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है, भारत के कोई भी एग्जामिनेशन का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे जिसमें आप लोग को मैथ पूछा जाएगा, तो आप लोग को नंबर सिस्टम से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा ही, ठीक है। और इसमें भी आप लोग को निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है ना। और देखिए सेकेंड में आप लोग हो गया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से आप लोगों को ये प्रश्न देखने को मिलता है, राइट। सिंप्लीफिकेशन हो गया दोस्तों। उसके बाद देन आप लोग का हो गया क्या? फ्रैक्शन। क्या हो गया? फ्रैक्शन। उसके बाद डेसिमल हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का आप लोग हिंदी में जानना चाहते थे, इसको सरलीकरण कहा जाता है, ठीक है। आप लोग जितना 19 टॉपिक दिए हैं ये हम आप लोग को पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले। फ्रैक्शन के मतलब जैसा कि आप सभी को पता होगा भिन्न होता है ना। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न होता है, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ जैसा कि इसका आप लोगों को पता ही होगा, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय, है ना। और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है। देन आप लोग का एवरेज है यानी कि औसत है। प्रॉब्लम से बेस्ड ऑन यानी कि आयु संबंधी जो प्रश्न रहता है वो रहेगा आप लोग का। पार्टनरशिप, साझेदारी, इससे भी प्रश्न देखने को मिलता है। समय कार्य दूर, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा ही। पाइप एंड सीसर्ट हो गया यानी कि पाइप और उसको क्या बोलते हैं, नल और हौज, है ना। नल और हौज आप लोग का। रेल से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। देन उसका नाव से आप लोग को देखने को मिलेगा। प्रतिशत, परसेंटेज से भी आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। लाभ हानि से तो आप लोग एक प्रश्न तो 100% श्योर रहिए, इससे आप लोग को देखने को मिलेगा ही, राइट। साधारण ब्याज यानी कि आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट,
आगे आप लोग का दिया हुआ है क्षेत्रवृत्ति, है ना। क्षेत्रवृत्ति से ये आप लोग का 100% श्योर रही, इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। यही सबसे 2 से 3 प्रश्न इससे आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें आप लोग क्षेत्रफल हो गया, जैसे बेलन का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब रहेगा, है ना। आयतन आप लोगों को देखने को मिलेगा, त्रिकोणमिति देखने को मिलेगा। त्रिकोणमिति से तो आप लोग 100% प्रश्न तो रहेगा ही, ठीक है। इससे 1 से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को वो मिलेगा ही, राइट। और आप लोग और एक ऊंचाई दूरी भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक ऐड कर लीजिए इसमें, ऊंचाई दूरी यानी कि हाइट एंड और डिस्टेंस, राइट। तो दोस्तों आप लोग इतना जितना भी हम आप लोग को टॉपिक बताएं, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग 100% आप लोग श्योर रहिए, ठीक है। और एक ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, मिश्रण, ठीक है। मिश्रण यानी कि एलिगेशन जिसको बोला जाता है, मिश्रण, इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप लोग जितना भी बताएं, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी को वाली बात ही पता होगा कि मैथ में आप लोग का 20 प्रश्न रहेगा, जीके में 20 रहेगा, साइंस में आपका 10 रहेगा, और जो ऑनर्स रहेगा उसमें 100 प्रश्न रहेगा, है ना। यानी कि टोटल आप लोग 150 नंबर का आप लोग पेपर 3 रहने वाला है, ठीक है। एंड पेपर 2 की बात करते हैं तो आप लोग का 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? 100 प्रश्न रहेगा। तो आप लोगों को देखिए, ये मत सोचिएगा 20 प्रश्न रहेगा हम लोग को छोड़ देंगे। आप बता देना चाह रहे हैं 0.01% से आदमी छंट जाता है, ठीक है। तो समझिए इतना परसेंट से अगर छंट जाएगा तो कितना दुख होगा। इसलिए ये मत सोचिएगा 20 प्रश्न इसको छोड़ दें। 20 प्रश्न है तो इसका पता है कितना नंबर हो जाएगा? 60 मार्क्स, यानी कि एक प्रश्न के बराबर 3 मार्क्स है, ठीक है। तो बताइए आप लोग 15 से 16 भी प्रश्न सही कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग औरों की अपेक्षा आगे रह जाइए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का साइंस और आप लोग का क्या बोलते हैं मैथ में ही कमज़ोर रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को औरों से आगे बढ़ना है तो आप लोग जिसमें जो कमज़ोर रहते हैं उसमें आप लोग का स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी ना होगा। पता चलेगा 100 स्टूडेंट है मान के चलिए, ठीक है, और 100 में 98% स्टूडेंट का क्या है कि मैथ वीक है ना, और 2% स्टूडेंट का जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो बताइए नौकरी किसका होगा? 98% वाला का कि 2% वाला? तो जाहिर सी बात है 2% वाला जिसको मैथ आता है उसी का होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? कंपटीशन में सबसे आगे रह जाएगा, और ये क्या रहेगा? छंट जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों एग्जामिनेशन भी छंटाई होता है। देखिए तेज इंटेलिजेंस होना ये कोई बहादुरी नहीं है। इंटेलिजेंस मतलब सभी सब्जेक्टों को होना चाहिए, सभी सब्जेक्टों का ज्ञान आवश्यक है, तभी आप सफल क्या बोलते हैं अभ्यर्थी कहलाएंगे। आजकल सफल अभ्यर्थी का मतलब यही होता है जॉब लेना। नहीं तो आप लोग कितना हो PhD ThD कुछ भी कर लीजिए, B.Ed B.Ed कुछ भी जो भी होता है, कितना हो आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, अगर आप लोग अभी का डेट में समाज में जॉब नहीं लीजिएगा तो आप लोग का एकदम रद्दी का समान आप लोग की इज्जत रहेगा। वही अगर आप 12 पास है या ग्रेजुएशन पास है और आप लोग नौकरी ले लिए तो आप लोग का समाज में अलग पहचान रहेगा, अलग मान रहेगा, सम्मान रहेगा। और वही PhD किया हुआ रहेगा ना, उसका अलग रहेगा, है ना। यानी कुल मिला के आप लोग का नौकरी का वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वैल्यू के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो वैल्यू के लिए पढ़ रहे हैं, समाज में अपने आपको स्थापित करना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों को करना ही होगा। औरों की अपेक्षा आप लोगों को स्ट्रगल करना होगा, है ना। आप जब सो रहे होंगे उस समय कोई रात में जग के पढ़ रहा होगा, तब बताइए जो सो रहा है उसको नौकरी लगेगा कि जो रात में जग के पढ़ रहा है उसको लगेगा? तो जाहिर सी बात है जो जग के पढ़ रहा है वो उसी को लगेगा। और आप लोगों को और एक बता देना चाह रहे हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि थोड़ा कम सोना चाहिए, है ना। क्योंकि जब सक्सेस मिल जाएगा तभी आप लोग सोते रहिए, है ना। स्टूडेंट को मुश्किल से 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, और बाकी अपने जो दैनिक कार्य उसमें लगा देना चाहिए और स्ट्रगल करते रहना है, क्योंकि बिना स्ट्रगल का कुछ होने वाला नहीं है।
जैसा कि आप सभी को बल्ली बत्ती पता होगा कि देश में किस तरह का अभी चल रहा है बेरोजगारी के दौर, है ना। 2014 से लेकर 2024 के बीच में लगभग 10 साल के अभियान में और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था वो सही नहीं है। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो अपेक्षा होना चाहिए वो नहीं है ना। इसमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, तो स्कूल कॉलेज एग्ज़ाम पास करने के पढ़ाया जाएगा तो वो शिक्षा एकदम बेकार ही है। शिक्षा ऐसे दिया जाना चाहिए कि वो अपने पैर में खड़ा होकर जब पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो अपने आप में खड़ा होकर अपना भविष्य को गढ़ सके। ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी की भरोसे में रहे, क्योंकि जितना कोई पढ़ता है क्या सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि भारत में लगभग 136 करोड़ की आबादी है। अब बताइए, इसमें से आप लोग को सिर्फ 2% ही लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है, बाद बाकी क्या होगा कि सब लोग बेरोजगार रहेंगे। बताइए, इसीलिए सरकार को उसमें व्यवस्था करना चाहिए कि थोड़ा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए और थोड़ी स्किल में सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। और बच्चा ही क्लास से उसको पैसा कैसे कमाया जाए उसके बारे बताया जाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ो और नौकरी करो, इससे क्या होगा? बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। इसीलिए पैसा कैसे कमाया जाए उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसी स्किल पे काम किया जाना चाहिए। जैसे आप लोग चीन जाइएगा तो चीन में देखने को मिलेगा कि बच्चा लोग बचपन से पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग पढ़ाई के साथ साथ स्किल सीखते जाते हैं। और भारत में क्या होता है, 70 30 40 साल हो जाता है फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। इसमें स्टूडेंट के साथ साथ सरकार की भी गलती है, इसमें किसी एक की गलती नहीं है ना। हर एक मध्यम वर्ग का सपना रहता है कि सरकारी नौकरी हासिल करे, लेकिन सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितने भी तैयारी करते सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग तैयारी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्किल भी सीखते जाइए, क्योंकि जब सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा? बताइए, क्या कीजिएगा? ऐसी तो नहीं ना रहेगी। इसीलिए और जब नहीं लगेगा तो ऑप्शन बना के चलना है ना। जैसे कि लड़की लोग अभी ऑप्शन बना के चल रहे हैं। अब बताइए कैसे चल रहे हैं? देखिए, 2 3 बॉयफ्रेंड लेके रहते हैं, है ना। और ऑप्शन क्यों 2 3 क्यों रखते हैं? क्योंकि जो ज़्यादा सक्सेस होगा वो उसके तरफ चला जाएगा। उसी प्रकार आप लोग को भी जीवन में अप्लाई करना, ऑप्शन बना के रखना है ना। ये नहीं कि हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर के भरोसे में है ना, या फिर जैसे CCL के भरोसे में, वैसे नहीं। और सारा ऑप्शन बना के रखिए, आप लोग स्किल सीखिए, है ना। हो सकता है सरकारी नौकरी ना लगे तो उसमें आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी में ही आदमी सक्सेस होता है ना। बहुत सारे क्या बोलते हैं रास्ता है, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग का एक बेहतर ऑप्शन भी बना के चलना है। ये नहीं कि पता चलेगा कि औंध के मुंह गिर जाए, वो हाल नहीं करना है, नहीं तो बहुत जीवन में पछताइएगा। क्योंकि समय एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। और आप लोगों को क्या गुड न्यूज़ देने वाले थे दोस्तों? तो गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग कल से यानी कि 10 अप्रैल से आप लोग का मैथ का क्लास रोज़ होगा, ठीक है। आप लोग इसका टाइमिंग कल आप लोग मॉर्निंग में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर का तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसको देख सके कि किस कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक। अगर आप लोग इतना कर लेते तो फिर से बोल रहे हैं आप लोग, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा झारखंड महिला सुपरवाइजर में, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 100% प्रश्न आप लोग को इन्हीं टॉपिक में से आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।